हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैथ विद सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट का 8 पार्ट हम पढ़ा चुके हैं दोस्तों। आज 9वें पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है दोस्तों, ठीक है। वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों, क्योंकि जब तक शुरू से अंत तक आप नहीं देखेंगे तब तक उस कंसेप्ट को आप नहीं सीख पाएंगे दोस्तों, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों, ठीक है। तो आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप, और जो बच्चे आज का वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो इसके पहले वाले सभी वीडियो को देखें दोस्तों, ताकि आपको सिंपल इंटरेस्ट आसानी से समझ में आए। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सिंपल इंटरेस्ट का पूरा कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब आप शुरू से लेके अभी तक, पहला वीडियो से लेके अभी तक के वीडियो को आप देखेंगे तो जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं वो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का टाइप हम लोग प्रारंभ करते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन और इसका उतना ही लाजवाब सॉल्यूशन, ठीक है। तो आइए देखते हैं। एक व्यक्ति अपने धन का 2/3 भाग 3% पर, 1/6 भाग 6% पर तथा शेष भाग 12% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार देता है। यदि 1 वर्ष पश्चात उसे 250 रुपया ब्याज प्राप्त होता है तो वह कुल कितना धन उधार दिया था, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, एकदम आसान सा सवाल है, एकदम आसान से बना देंगे दोस्तों। देखिए 2/3 भाग, 2/3 भाग कै परसेंट पर दिया दोस्तों? 3% पर, ठीक है। अब 1/6 भाग कै परसेंट पर दिया? ये 6% पर दिया। अब कहता है कि शेष भाग दोस्तों, तो देखिए 2/3 भाग और 1/6 भाग ये तो इन्वेस्ट कर दिया है, तो पहले 2/3 और 1/6 को जोड़ लीजिए। 3 6 का एलसीएम 6, इसको 6 करने के लिए 2 से गुना किए तो ऊपर भी कीजिएगा, 2 दूनी 4 और 1 कितना हो गया 5, यानी 5/6 भाग तो इन्वेस्ट कर दिया है दोस्तों। अब शेष कितना बचा? लेफ्ट पार्ट शेष धन। तो टोटल एक फ्रैक्शन में जहाँ भी रहेगा दोस्तों टोटल 1 हम लोग मानते हैं। तो 1 में से अगर 5/6 घटा देते हैं तो कितना बचता है दोस्तों? 1/6, यानी फिर से 1/6 जो है दोस्तों कै परसेंट पर लगाया है? 12% पर लगाया है, ठीक है दोस्तों। अब आइए देखते हैं। चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, 3 से 3 कैंसिल कर देंगे, यहाँ 2% बच गया, 6 से 6 कैंसिल, यहाँ 1% बच गया दोस्तों, यहाँ ये कट गया 2 बार में, यहाँ भी आ गया 2%, ठीक है। यानी टोटल कै परसेंट हो गया दोस्तों? तो देखिए, तो 2 और 2 4 1 5%। टोटल इंटरेस्ट कितना उठाया दोस्तों? 5%। और यही 5% का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में दोस्तों, कितना? 250। तो 5% का वैल्यू 250, 100% का वैल्यू क्या होगा दोस्तों? 250/5 गुने 100। ये 5 बार में कट गया, यानी आंसर कितना हो गया दोस्तों? 5000 रुपया। और यही सवाल का आंसर है, ठीक है। चलिए आइए फिर से एक बार समझा देते हैं दोस्तों। हमने क्या किया, यहाँ पर कहता है कि 2/3 भाग 3% पर, तो 2/3 लिख दिए, 3% पर है, ठीक है। गुना कर दिए 1/6 भाग 6% पर, तो 1/6 को 6 से गुना कर दिए। अब कहता है शेष भाग दोस्तों, यानी 2/3 भाग और 1/6 भाग लगाने के बाद जो उसके पास बचा, तो पहले 2/3 और 1/6 को जोड़ देंगे, आ गया 5/6, यानी 5/6 भाग वो अपना इन्वेस्ट कर दिया है दोस्तों। अब बचा कितना? तो 1/6। ये घटाने की जरूरत नहीं है, आपको समझने के लिए हम बताए हैं। ये टोटल 6 है, 6 में से 5 लगा दिया, बचा कितना? 1, यानी 1/6 उसके पास बच रहा है दोस्तों, 1/6 बच गया। और इस 1/6 को कै परसेंट पर लगाया है दोस्तों? तो देखिए लिखा हुआ है 12% पर, ठीक है। तो 1/6 गुने 12 कर दिए। इसका यहाँ 3 से 3 कट गया, आ गया 2%, 6 से 6 कट गया 1%, 6 दूनी 12, 2 बार में कट गया, यानी यहाँ पर आ गया 2%। तो 2% यहाँ मिला दोस्तों, 1% यहाँ मिला, 2% यहाँ मिला, यानी टोटल कै परसेंट उठाया? 5%। और ये 5% का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना ब्याज प्राप्त हुआ है? 250 रुपया, ठीक है। तो 250 रुपया प्राप्त हुआ। ये कै परसेंट का वैल्यू? 5% का वैल्यू। प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है और आपसे प्रिंसिपल ही पूछा है दोस्तों। तो 5% का वैल्यू 250 रुपया, तो 100% का वैल्यू कितना होगा दोस्तों? काट दिए, आ गया 5000 रुपया। और यही सवाल का आंसर है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन आप देखते हैं,
काफ़ी परेशानी में पड़ जाते हैं, कभी x मान के बनाते हैं, कभी 100 मान के बनाते हैं दोस्तों, काफ़ी परेशानी होती है। लेकिन आज के बाद ये परेशानी आपका दूर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन कब? जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब। सिर्फ हमारे बता देने से दोस्तों नहीं होगा। जब तक आप सेल्फ घर में इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आज वीडियो देखेंगे, आज याद रहेगा, फिर कल भूल जाएंगे। जब वीडियो देखिए दोस्तों और उतना ही जम के घर में प्रैक्टिस करें, तब ये सारा कंसेप्ट आपके दिमाग में सेट होगा दोस्तों, ठीक है। वीडियो बनाने के लिए हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं, ठीक है, तो आप भी उतना ही मेहनत करें, तब रिजल्ट आपका आएगा दोस्तों। तो चलिए आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। कहता है कि 3/4 भाग, 3/4 भाग कै परसेंट पर है दोस्तों? 3/4 भाग देखिए 8% पर है, तो भाग को परसेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दूसरा भाग 1/8 है दोस्तों, कै परसेंट पर है? 8% पर है। और कहता है कि शेष भाग, तो शेष अब निकालने के लिए क्या बताए? 3/4 और 1/8 को जोड़िए, तो 4 8 का एलसीएम होगा 8 दोस्तों, ठीक है। और 8 करने के लिए इसको 2 से गुना किए तो ऊपर भी 6 1 7, यानी 7/8 इन्वेस्ट कर दिया, तो टोटल क्या होगा? टोटल 8 भाग हो गया, 8 भाग में से 7 भाग इन्वेस्ट कर दिया दोस्तों, तो बचा कितना? 1, यानी 1/8 पार्ट फिर ये कै परसेंट पर इन्वेस्ट कर रहा है दोस्तों? तो ये भी 8% पर इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। चलिए आपको बताए थे इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि बस यहाँ से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 3 दूनी कै परसेंट दोस्तों? 6%। 8 से 8 कट गया, यहाँ पर 1%, ये भी 8 से 8 कट गया, यहाँ पर भी आ गया 1%। टोटल जोड़ दीजिए दोस्तों, टोटल इंटरेस्ट यही आपको मिला है। टोटल कै परसेंट हो गया दोस्तों? 6 2 8%, और 8% का ही आपका वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, कितना? 480। तो 8% का वैल्यू दोस्तों 480, तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों? 480/8 गुने 100, 8 6 48, यानी कितना आंसर आ गया दोस्तों? 6000। देखे कितना आसानी से आंसर आ रहा है दोस्तों, एकदम लाजवाब तरीका है दोस्तों, ऐसा तरीका आज तक आप नहीं देखे होंगे, ठीक है। तो चलिए फिर से एक बार समझा देते हैं। 3/4 भाग 8% पर है, 8% लिख दिए। 1/8 भाग 8% पर, 1/8 भाग 8% पर। शेष भाग कहता है तो 3/4 और 1/8 को जोड़ दिया, आ गया 7/8। तो 7/8 का मतलब क्या होता है दोस्तों कि टोटल अगर 8 भाग है, 8 भाग में से 7 भाग इन्वेस्ट कर दिया, बचा कितना? 1, यानी 1/8 भाग बच रहा है। 1/8 भाग भी 8% पर इन्वेस्ट किया है, सब कट गया दोस्तों। यहाँ आया 6, यहाँ आया 1, यहाँ आया 1, ये टोटल इंटरेस्ट हमारा यही मिला है। तो 6 2 कै परसेंट हो गया दोस्तों? 8%, और यही 8% का वैल्यू दिया हुआ है 480 रुपया, तो 8% का वैल्यू 480 रुपया है दोस्तों, तो 100% का वैल्यू कितना होगा? 6000, ठीक है दोस्तों। इस टाइप का क्वेश्चन आपके प्रॉफिट लॉस में भी आते हैं दोस्तों, और प्रॉफिट लॉस में भी बनाने का यही तरीका होता है, और इस पर बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके प्रॉफिट लॉस में भी पूछा गया है दोस्तों। बैंक में पूछा है भी, SSC में भी आया है, रेलवे में भी आया है दोस्तों, ठीक है। तो जो तरीका यहाँ हम लोग लगा रहे हैं, सेम तरीका प्रॉफिट लॉस में भी अप्लाई करेंगे, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, लेकिन चलिए फिर भी एक एग्जांपल और हम देते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन सेम है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस किया गया है दोस्तों। अभी तक जो आप पढ़े उसमें 1 साल का इंटरेस्ट दिया गया था, यहाँ पर 2 साल का इंटरेस्ट दिया है। तो 2 साल का इंटरेस्ट दिया है, काम वही रहेगा, तरीका वही रहेगा। 2 साल को आप 1 साल में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर वहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप काम कर सकते हैं। अगर 2 साल का इंटरेस्ट आपके पास दिया है 600 दोस्तों, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 1 वर्ष का इंटरेस्ट, तो 600/2, यानी कितना आ जाएगा दोस्तों? 300, ठीक है। दोनों रख के बना सकते हैं, हम दोनों रख के आपको बना देते हैं, ठीक है। 1/3 भाग है दोस्तों, 1/3 भाग कै परसेंट पर? 3% पर। 1/6 भाग दोस्तों कै परसेंट पर? 6% पर। शेष भाग तो 1/3 है, 1/6 को जोड़ लीजिए, 1/3 और 1/6 हो गया कितना दोस्तों? 6, और ये हो गया 3 दूनी 6, 2 एकम 1 3, 3/6, यानी कितना हो गया दोस्तों? आधा इन्वेस्ट हो चुका है। शेष कितना बचा? हाफ बचा दोस्तों, ठीक है। क्यों? क्योंकि टोटल 2 पार्ट हो गया, और 2 पार्ट में से 1 पार्ट इन्वेस्ट कर दिया, तो बचा 1 पार्ट, यानी 1/2 बच रहा है। और इस 1/2 को कितना परसेंट पर लगाया है दोस्तों? 8% पर लगाया है, यही लगाया है ना दोस्तों। आप देखिए एकदम जो बताए, 3 से 3 कैंसिल आउट, यहाँ हो गया 1%। 6 से 6 कैंसिल आउट, यहाँ भी हो गया 1%। 4 दूनी 8, यहाँ पर आ गया 4% दोस्तों, यानी टोटल कै परसेंट हो गया? 4 1 5 1 6% आ गया दोस्तों। तो अगर ये 2 साल का लेंगे तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 6% के बदले 12% हो जाएगा। अगर 1 साल का आप इंटरेस्ट निकाल लिए हैं
तब तो फिर ठीक है। तो चलिए 1 साल का इंटरेस्ट हम निकाले हुए हैं। 6% का वैल्यू कितना दे रहा है दोस्तों? 300। प्रिंसिपल हमेशा क्या परसेंट? 100%। तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों? 300 बटे 6, आगुने क्या हो जाएगा? 100। 6 पचे 30, यानी कितना हो गया दोस्तों? 5 पर 3 शून्य, यानी 5000 रुपया आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये 50 बार में कटेगा। चलिए फिर से समझा देते हैं। 1/3 भाग 3% पर है, 1/6 भाग 6% पर है, शेष भाग। तो 1/3 1/6 को जोड़िएगा दोस्तों तो आ जाएगा 1/2, यानी 1/2 का मतलब कि आधा भाग इन्वेस्ट कर दिया दोस्तों। अब बचा कितना? आधा भाग। और इस आधे भाग को कै % पर लगाया है? 8% पर लगाया है। सबको कर दिए, यहाँ पर 1%, यहाँ पर 1%, यहाँ पर आया 4%, टोटल हो गया दोस्तों 6%। अब कह रहे हैं कि अगर आप इंटरेस्ट यहाँ 2 साल का रखिएगा दोस्तों, तो 2 से यहाँ गुना करा दीजिएगा, 6% के बदले 12% कर दीजिएगा। अगर 1 साल रखिएगा तब तो कोई बात नहीं है, 2 से यहीं भाग दे दीजिए, 1 साल का इंटरेस्ट निकाल लीजिए। 1 साल का इंटरेस्ट यानी 6% का इंटरेस्ट आया दोस्तों, कितना? 300। प्रिंसिपल हमेशा कै %? 100%। 100% का वैल्यू क्या हो गया दोस्तों? तो 300 बटे 6 गुने 100, आ गया आंसर 5000। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये टाइप आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा और मज़ा भी आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब अगला टाइप का क्वेश्चन कराते हैं। टाइप देखिए दोस्तों, बहुत ही मज़ेदार सा सवाल है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन सॉल्यूशन उतना ही आसान है। कहता है एक व्यक्ति कुछ धन प्रथम 4 वर्षों के लिए 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर, अगले 6 वर्षों के लिए 10% तथा 10 वर्षों से अधिक के लिए 12% पर उधार लिया। ठीक है, कहता है कि यदि वह 15 वर्षों में कुल 12,160 रुपया ब्याज अदा किया तो वह कितना धन उधार लिया था दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान सा सवाल है। प्रथम 4 वर्ष के लिए क्या % है? 8% है। ठीक है ना। अगले जो है 6 वर्ष के लिए क्या % है दोस्तों? तो देखिए 10% है। और इससे ऊपर जो भी समय होगा उसके लिए रेट क्या % रखा गया है? 12%। अब यहाँ पर देखिए टोटल कै साल में इंटरेस्ट वो दे रहा है दोस्तों? 15 साल में। तो 6 व 4 तो 10 साल हो गया, बाकी कै साल बचा दोस्तों? 5 साल। और इस 5 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कै % है दोस्तों? 12%। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। इंटरेस्ट हम लोग पढ़े हैं कि इंटरेस्ट क्या होता है? 80% के बराबर होता है दोस्तों। तो देखिए, तो 8 चौके 32% यहाँ दिया होगा, 10 छक्का 60% यहाँ दिया होगा, 10 छक्का 60% यहाँ दिया होगा, और 12 पचे 60% यहाँ भी दिया होगा दोस्तों। टोटल कितना दिया होगा? 60 60 120, 120 और 32 कितना हो गया दोस्तों? 152% दिया होगा। और यही 152% का वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों। 152% दिया है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 12,160। तो 100%, प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है दोस्तों। 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12,160 बटे 152 गुने 100। ठीक है दोस्तों, अब चलिए काटते हैं। कटेगा काट लीजिए इसको। चलिए 4 से तो कटेगा दोस्तों, चलिए 4 से काट लेते हैं। 4 तिहाई 12 और 8 चौके 32, 4 तिहाई 12, 3 8 चौके 32, 152 में। और फिर ये कट जाएगा दोस्तों 25 चौके 100। चलिए फिर ये कट रहा है 38 से, 19 25 19 छक 14 से 114 और 7, 19 से कट जाएगा दोस्तों। 19 दूनी 38। ठीक है, 19 पचे 95, 19 छक 14 से 114, ये बच गया 7 76, 19 चौके 76, ये हो गया 460। ठीक है, फिर ये 2 से कट जाएगा 320 बार में, यानी 320 गुने 25 जीरो, 25 दूनी 50 के जीरो, हाथ में रहल 5, 25 तिहाई 75 और 5 80, यानी वो कितना धन उधार लिया था दोस्तों? 8000। ठीक है, और यही सवाल का आंसर है। चलिए एक बार फिर से हम समझा देते हैं इस क्वेश्चन को। पहले कहता है कि पहले 4 वर्ष के लिए 8%, अगले 6 साल के लिए 10%, और ये 10 साल से ऊपर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या % है दोस्तों? 12%। अब यहाँ पर टोटल वो 15 साल में इंटरेस्ट दे रहा है 12,160 रुपया। कै साल में? 15 साल में। तो 6 व 4 10 साल तो यही हो गया दोस्तों, बाकी क्या साल बचा? 5 साल। और ये 5 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या % है? 12%।
टोटल कितना दिया, तो 8 चौके 32%, क्योंकि आप जानते हैं कि इंटरेस्ट जो होता है वो 80% के बराबर होता है, आर इंटू टी। तो आर है 8, टी है 4, 8 चौके 32% यहाँ दिया, 10 छक 60% यहाँ दिया, 12 पचे 60% यहाँ दिया। टोटल कितना दे दिया दोस्तों, 152%। और यही 152% का वैल्यू है दोस्तों कितना, 12,160। तो 152% का वैल्यू 12,160 है दोस्तों। तो 100% का वैल्यू क्या है, काट छाट के कितना आ गया दोस्तों, 8,000। और यही सवाल का आंसर है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आइए अगला क्वेश्चन को फिर से हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति कुछ धन प्रथम 2 वर्षों के लिए 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर, अगले 3 वर्षों के लिए 9% तथा 5 वर्षों से अधिक के लिए 14% पर उधार लिया। यदि वह 9 वर्षों में कुल 11,400 रुपया ब्याज अदा किया तो वह कितना धन उधार लिया था। ठीक है दोस्तों, तो जो तरीका हम आपको सिखाए बस उसी तरीका को अप्लाई कर लीजिए, आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए हम करके दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, पहला 2 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या परसेंट है, 6%। अगले 3 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या परसेंट है, 9%। और कहता है दोस्तों कि 5 वर्षों से अधिक, देखिए ये 5 वर्ष तो हो गया दोस्तों। ठीक है, अब टोटल इंटरेस्ट 9 साल में उठाया है, तो 5 साल तो हो गया दोस्तों, बचा कै साल, 4 साल। और यही 4 साल जो रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहेगा दोस्तों, 14%। ठीक है, हो गया। अब देखिए दोस्तों क्या बताएं कि इंटरेस्ट जो होता है 80% के बराबर होता है। आर और टी को मल्टीप्लाई किए, 6 दूनी 12%, 9 तिया 27%, 14 चौका 56%। टोटल यही इंटरेस्ट मिला होगा। टोटल कितना हो गया दोस्तों, देख लीजिए, 6 7 दूनो 6 15 की 5 हाथ में रहा, 1 5 2 7 1 8 1 9। टोटल 95% मिला है। और 95% का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों, 11,400। ठीक है, 100% का वैल्यू पूछ रहा है दोस्तों। 100% बराबर क्या हो जाएगा, 11,400 बटे 95 और गुने 100। ठीक है, 19 पच्चे 95, 19 छक 14 से। ठीक है, और 12 पच्चे 60 यानी 120 बार में कट गया, यानी दोस्तों आंसर कितना हो गया, 12,000 रुपया। ठीक है, और यही सवाल का आंसर है। ठीक है, चलिए एक बार फिर समझा देते हैं। पहला 2 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, अगले 3 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है, और ये 3 और 2 5 5 साल से ऊपर के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोस्तों वो 9% है। ठीक है, अब कहता है कि हमको 9 साल में टोटल इंटरेस्ट वो दिया है, तो 3 और 2 5 साल तो यही हो गया दोस्तों, बचा कै साल, 4 साल। और ये 4 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कै परसेंट है, 14% है। ठीक है, तो अब कहे कि जो इंटरेस्ट मिलता है वो 80% के बराबर होता है। आर टी 6 दूनी 12%, 9 तिया 27%, 14 चौके 56%। टोटल यही इंटरेस्ट मिला है। टोटल जोड़ दीजिए दोस्तों, आ गया 95%। और यही 95% का वैल्यू दिया गया है दोस्तों, कितना दिया है, 11,400। तो 95% का वैल्यू 11,400 है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, 12,000। यही इस सवाल का आंसर है। तो चलिए आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला सेम क्वेश्चन। ठीक है ना, एक टाइप पर हम 3 क्वेश्चन करा देते हैं दोस्तों, ताकि आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा दोस्तों, तब तक आप उस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। कहता है कि प्रथम 3 वर्षों के लिए 6%, तो प्रथम 3 वर्ष के लिए क्या परसेंट है दोस्तों, 6%। कहता है कि अगले 5 वर्षों के लिए क्या परसेंट है, 9%। और 8 वर्षों से अधिक के लिए 13%। ठीक है, 13% यहाँ पर लिख दीजिए। 13% पर उधार लिया यदि वह 11 वर्षों में, देखिए दोस्तों कै साल की बात हो रही है, 11 वर्ष की बात हो रही है। तो 11 वर्ष में यहाँ 5 और 3 कै साल हम लोग काम कर लिए दोस्तों, 8 वर्ष तो काम कर लिए। अब बचा कै साल दोस्तों, तो 3 साल, और यही 3 साल 13% रहेगा। बस काम खत्म, इतना ही से आंसर आ गया दोस्तों। तो 6 3 18%। ठीक है, 9 पचे 45% और 13 तिया 39%। यही टोटल इंटरेस्ट मिला होगा उसको। ठीक है, आइए ऐड कर लेते हैं। 9 और 5 14 और 8 22 के 2 हाथ में रहल 2, 3 2 5 4 9 1 10, 102%। और यही 102% का वैल्यू दिया हुआ है दोस्तों
8160। कितना दिया है? 8160। हमको 100% का वैल्यू चाहिए दोस्तों। 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8160 बटे 102 इंटू 100। ठीक है। अब देखिए दोस्तों किससे कटेगा? 17 से कट जाएगा। 17 चौका 68, 68 और 2 70, 13 50, हाँ 17 से कटेगा दोस्तों। ठीक है। 17 छक्का 102। ठीक है। और 17 चौके 68, बच गया 68 और 13 136, 17 8 36 से। ठीक है। 480 और ये कट गया दोस्तों 8 छक 48, 80 बार में, यानी दोस्तों आ गया कितना? 8000 रुपया। ठीक है। टेबल याद नहीं रहेगा दोस्तों तो थोड़ी सी असुविधा होगी काट छाट करने में, इसलिए टेबल कम से कम 25-30 तक याद रखें तो बहुत सहूलियत होती है दोस्तों, कैलकुलेशन उतना ही फास्ट होगा। ठीक है। मैथ में कैलकुलेशन अगर फास्ट नहीं है दोस्तों तो देखिए मैथ फास्ट तभी हो सकता है जब आपका कैलकुलेशन फास्ट हो। हम कैलकुलेशन का भी बीच बीच में वीडियो डालते रहेंगे दोस्तों, ताकि आपको कैलकुलेशन फास्ट कैसे हो इसके बारे में हम बताते रहेंगे। आप उस पर प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे दोस्तों तो कैलकुलेशन आपका फास्ट नहीं हो सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों कि सिर्फ मेरे पढ़ाने से नहीं होगा, आपको भी उतना ही मेहनत करना होगा, हमसे ज़्यादा मेहनत करना होगा, तब आप रिजल्ट लेंगे दोस्तों। ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से इसको समझा देते हैं। प्रथम 3 वर्षों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, अगले 5 वर्षों के लिए 9% है, और आगे ये 5 साल से आगे यानी 5 और 3 8 साल से आगे जितना भी टाइम होगा दोस्तों उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 13% है। टोटल 11 वर्ष में 8160 रुपया वो इंटरेस्ट दिया है। तो 5 और 3 8 साल तो यहाँ हो गया दोस्तों। 11 साल में 8 साल का काम हम लोग कर चुके हैं, बचा कैसा साल? 3 साल। 3 साल यही रेट रहा होगा 13%। बोले कि आपका जो इंटरेस्ट होता है 80% के बराबर होता है, तो 76 या 18% यहाँ मिला होगा, 9-5 45% यहाँ मिला होगा, 13 39% यहाँ मिला होगा, टोटल 102%। और यही 102% का वैल्यू दिया हुआ है 8160 दोस्तों। 100% का वैल्यू निकाल के आ गया 8000। ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको दोनों टाइप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है। आप इन दोनों टाइप पर प्रैक्टिस करें। अगर आपको कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करें। ठीक है। ओके, थैंक यू।